Mention stories। आसमान में बादल छाए हुए थे और सड़क सुनसान थी। हाईवे पे दूर दूर तक कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। केवल रमेश का पुराना ट्रक धीरे धीरे चलता हुआ सुनसान सड़क पर दिखाई दे रहा था। ट्रक की हेडलाइट्स आगे के अंधेरे को काट रही थी, लेकिन हर तरफ घना सन्नाटा फैला हुआ था। सड़क के किनारे सूखे पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं हवा के झोंकों से अजीब आवाजें निकाल रही थी। रमेश की आंखें नींद से भरी हुई थी। उसने खिड़की खोल दी ताकि ठंडी हवा उसे जागृत करती रहे, और रेडियो पर धीमी आवाज में एक पुराना गीत बज रहा था। लेकिन वह गीत भी रात के सन्नाटे को और गहरा कर रहा था। अचानक उसकी नजर सड़क के बीच में पड़ी। उसने देखा कि सामने एक औरत खड़ी है, जिसने सफेद साड़ी पहन रखी है, खुले बाल हैं और चेहरा ढका हुआ है। रमेश ने घबराकर जोर से ब्रेक लगाया। रमेश ने खिड़की से झांक कर कहा, कौन हो बहन? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने सिर उठाया। उसकी आवाज बेहद धीमी और ठंडी थी। भैया, मुझे आगे वाले मोड़ तक छोड़ दीजिए। रमेश के शरीर में कपकपाहट दौड़ गई। इतनी रात को अकेली औरत, वो भी सुनसान सड़क पर। यह सब उसे ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन अगर वह मना करता और औरत के साथ कुछ अनहोनी हो जाती तो उसे बहुत बुरा लगता। इसी वजह से उसने दरवाजा खोल दिया। ठीक है, बैठ जाओ। औरत बिना कुछ कहे धीरे धीरे ट्रक पर चढ़ गई और सीट पर बैठ गई। ट्रक फिर से चल पड़ा। कुछ देर तक दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। तभी रमेश की आंखें शीशे की तरफ गईं। उसने देखा कि औरत की परछाई शीशे में नजर नहीं आ रही थी। उसने हिम्मत करके पूछा, इतनी रात को कहाँ जाना है? औरत ने खिड़की से बाहर देखते हुए जवाब दिया, बस अगले मोड़ तक। उसकी आवाज में ठंडक थी। रमेश का दिल और तेज धड़कने लगा। कुछ किलोमीटर चलने के बाद औरत ने अचानक कहा, भैया, इस मोड़ के बाद जो पुल पड़ेगा, वहाँ ट्रक मत रोकना। रमेश चौंक गया। क्या? वहाँ क्या है? औरत ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कुछ नहीं बोली। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जो रमेश को भीतर से डरा रहा था। जैसे ही ट्रक पुल के करीब पहुंचा, अचानक इंजन बंद हो गया। ट्रक बीच सड़क पर रुक गया। रमेश ने बार बार कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। अचानक ट्रक की खिड़कियां अपने आप धड़ाम से बंद हो गई। रमेश का माथा
पसीने से भीग रहा था। औरत ने धीरे से उसकी तरफ देखा और फुसफुसाई, यही वो जगह है जहाँ मुझे मारकर फेंक दिया था। रमेश का खून जम गया। औरत की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बेहद भयानक हो गया। उसकी आंखें लाल, चेहरा काला और होठ से खून टपकने लगा। रमेश ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज जैसे उसके गले में ही अटक गई हो। रमेश ने दरवाजा खोलने की भी कोशिश की, पर सब दरवाजे लॉक हो चुके थे। सीट पर जहां औरत बैठी थी, वहां अब खून की बूंदें टपक रही थी और घड़ी में रात के 3 बज रहे थे। पुल पर अचानक घना धुआं छा गया। रमेश ने शीशे में देखा तो ट्रक के पीछे कई औरत खड़ी थी। सब सफेद साड़ी में थी और उनके चेहरे नहीं थे। वे धीरे धीरे ट्रक के करीब आ रही थी। रमेश ने घबराकर हॉर्न बजाने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से बच्चों के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। अचानक ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। रमेश ने जल्दी से स्टीयरिंग पकड़ा और बिना पीछे देखे वहां से निकल पड़ा। ट्रक अब पुल पार ही करने वाला था। तभी उसने शीशे में देखा, वही औरत अब पीछे की सीट पर बैठी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थी। जैसे जैसे रात गुजरती गई, रमेश की हालत बिगड़ती जा रही थी। वह पसीने से तर-बितर हो रहा था और उसकी सांसें भी तेज हो चुकी थी। जितनी बार वह शीशे में देखता, औरत और करीब आती दिखाई दे रही थी। सुबह होने में बस कुछ ही घंटे बाकी थे। रमेश मन ही मन भगवान को याद कर रहा था। अचानक औरत ने उसके कान के पास आकर कहा, अब तुम अकेले कभी नहीं चलोगे। मैं हर रात तुम्हारे साथ सफर करूंगी। रमेश ने चीखते हुए आंख बंद कर ली। सुबह 6 बजे दूसरे ट्रक ड्राइवर ने पुल पर खड़ा रमेश के ट्रक को देखा। उसका इंजन बंद हो चुका था, दरवाजे खुले थे। अंदर रमेश बेहोश पड़ा था। रमेश के माथे पर खून से लिखा था, मैं वापस आऊंगी। उस दिन के बाद रमेश ने ट्रक चलाना छोड़ दिया। तो गाइस, आपके साथ भी अगर कोई ऐसी घटना घटी है तो कमेंट में जरूर बताएं।